Hello my dear students. In this video we will discuss about the lesson elements, compounds and mixture. This is part first video, class 7 ICSC. In this part of video we will discuss about the elements, compounds and the representation of elements and compounds by using symbols and formula. In the next part of video we will discuss about the types of mixtures and the separation techniques. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So first of all we will discuss about the classification of matter. We can classify matter into the two, that is living things and non-living things. Living things are again classified into the plants and animals. Living को हम plants and animals में classify कर सकते हैं. Then non-living things can be classified into the pure substances and mixtures. Pure substances again classify into the elements and compounds, and elements again classify into the metals, non-metals, metalloid and noble gases. Let's see one by one. First of all we will discuss about what are elements. क्या है elements? So elements is nothing but the substance which is made up of only one kind of atom. एक ही टाइप के एटम से बने वाले को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज एलिमेंट बिकॉज ऑल द कार्बन हैविंग ए यूनिक प्रॉपर्टी. तो उसको कहते हैं हम एक ही टाइप के जो मटेरियल है वही मटेरियल से हम कार्बन बना है समझो, तो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स बोलते हैं. हैव अ सेम एटॉमिक नंबर. तो जितने भी जहां भी कार्बन जो अलग अलग जगह पे कार्बन मिलेगा तो उसका सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा, तो उसे कहते हैं हम एलिमेंट्स. सो टिल टुडे देयर इज 118 एलिमेंट्स आर नोन. अब तक हमें 118 एलिमेंट्स के नाम हमें मालूम है. हमें नॉन एलिमेंट्स आर 118 एलिमेंट्स नोन है. आउट ऑफ 118 कितने 98 एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली. हमें नेचुरली कितने मिले हैं? 98 एलिमेंट्स नेचुरली फाउंड है. एंड 20 एलिमेंट्स आर हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने 20 एलिमेंट्स को बनाया है. एलिमेंट्स मतलब द यूनिक प्रॉपर्टी. ओके, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है. सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वट एवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन इज यूनिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच नहीं करती, इसलिए वो अलग एलिमेंट है. कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है तो वो अलग एलिमेंट है. सो ऑल आर हैविंग अ यूनिक क्वांटिटी. उसकी क्या है? यूनिक क्वालिटी उसमें है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. और उसके सभी के जो सब्सटेंस है उस एलिमेंट के ओके मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एक ही टाइप के एटम. कार्बन के जितने भी एटम्स हो सभी की कैरेक्टरिस्टिक, सभी की प्रॉपर्टी सेम टाइप के होते हैं. तो कार्बन के एटम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं होती है, इसलिए उसको अलग एलिमेंट्स कहा जाता है. नाउ एलिमेंट्स कैन बी रिटन बाय और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, कार्बन को हम C से लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं, कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं. सो दीज आर द सिंबल्स. These are some examples here: sulfur, iron, zinc, copper, diamonds and neon. Okay, these are some elements. All elements having different property. इसमें के जो भी कुछ एटम्स है सभी की प्रॉपर्टी सेम है. जिंक के सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी. कॉपर के जितने भी एटम्स है, जितने भी उसमें कॉपर के एटम्स है, वो सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. तो यूनिक प्रॉपर्टी है. सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंबल से करते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एक ही टाइप के एटम. जो अभी मैंने कहा कॉपर है, तो कॉपर के सभी एटम के क्या है? एक ही काइंड्स के एटम उसमें प्रेजेंट है. कॉपर का मतलब जो कॉपर की वायर है, तो उस कॉपर के वायर में जितने भी एटम है सभी एटम्स मतलब कॉपर के एक ही काइंड के एटम है. दैट्स व्हाई दैट इज अ एलिमेंट. ओके, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. ये प्योर सब्सटेंस है. ईच एलिमेंट्स हैज इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी. सभी एलिमेंट की अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टी है. दे टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेम. ओके, दो एलिमेंट्स को हम सेम प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहते हैं. सो बोथ ऑल एलिमेंट्स आर द यूनिक. इसीलिए हम अब तक 118 एलिमेंट्स हम जान सके हैं. तो सबकी प्रॉपर्टी यूनिक है, अलग अलग प्रॉपर्टी है. The atoms of an element. Atom मतलब क्या है? Already we have listened in the previous classes. Atom मतलब atom means nothing but the smallest part of that elements which cannot be subdivided. So the atoms of an element exhibit the same property as the element. जो कुछ atoms है उसी element के, suppose कार्बन के atoms है तो सभी atoms कार्बन के same property क्या करते हैं? शो करते हैं. एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टी एज द एलिमेंट. एलिमेंट की जितनी जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी सभी एटम्स फॉलो करते हैं, मतलब रहती है उसमें प्रॉपर्टी.
Then elements can be separated or broken down into a simpler compounds by physical or chemical methods. Element cannot be separated. हम एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं. एलिमेंट को मतलब उसमें केमिकल और फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे वो करते हैं. जस्ट मैंने अभी बोला है एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ओके, द एलिमेंट्स और द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिंबल्स. एलिमेंट हो या एलिमेंट्स के एटम हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस सिंबल को हम कहते हैं केमिकल सिंबल. ओके, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म और द एब्रीवेशन और शॉर्ट फॉर्म. जैसे कि हाइड्रोजन है तो एच लिखते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है उस एलिमेंट का या एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट का. नाउ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले. सिंबल और केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं. द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज मोस्टली द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ इट्स नेम. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट अल्फाबेट एच है, तो हाइड्रोजन can be written as H. Oxygen, the first alphabet is O, that's why it can be written as O. Nitrogen, first alphabet N, that's why you can written as a N. तो सिंबल कैसे लिखते हैं हम, पहला जो अल्फाबेट रहता है उस एलिमेंट के नाम का, वो पहला जनरली फर्स्ट अल्फाबेट हम लिखते हैं. सेकंड रूल क्या है, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स और टू और मोर एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट के नाम सेम है, समझो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को हमने क्या लिखा, एच लिखा. अभी हाइड्रोजन यहाँ पे हीलियम है तो हाइड्रोजन का भी एच स्टार्ट से होता है, फर्स्ट अल्फाबेट इज एच, एंड हीलियम का भी फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एच है. तो ऐसे केस में ये फर्स्ट टू अल्फाबेट आर यूज्ड फॉर अ सिंबल. ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले दो अल्फाबेट सिंबल यूज करते हैं. तो हाइड्रोजन का हमने एच लिखा तो इसका एच लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हीलियम है तो एच ई लिखेंगे, एच कैपिटल एंड सेकंड अल्फाबेट शुड बी स्मॉल लेटर. यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन का हम सी लिखते हैं तो यहाँ पे सी ए लिखते हैं कैल्शियम का. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सच सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल. ओके, पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, दूसरा ऑलवेज स्मॉल रहेगा. दिस इज द सेकंड रूल. नाउ थर्ड, इन द सर्टन केसेस, कुछ केस में अल्फाबेट्स फ्रॉम द लैटिन नेम. ओके, एलिमेंट जब हमें पता चला कि दिस इज एलिमेंट, तब उसके लैटिन नेम्स थे. ओके, तो कुछ सिंबल, कुछ केमिकल फॉर्मूले लैटिन नेम के ऊपर रखे गए हैं. फॉर एग्जांपल लेड. एक्चुअली लेड का सिंबल कैसे आना चाहिए, आइदर यल आना चाहिए नहीं तो एल ही आना चाहिए, मगर उसका सिंबल है पीबी. पीबी क्यों लिखा गया है, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ द लेड इज नथिंग बट द प्लम्बम. सो प्लम्बम, अकॉर्डिंग टू द प्लम्बम पीबी लिखा गया है. नाउ सिल्वर के केस में सिल्वर का एज लिखा है. क्यों एज लिखा है, कि बिकॉज लैटिन नेम ऑफ द सिल्वर इज अर्जेंटिनम है. गोल्ड का एयू लिखा है, क्यों कि लैटिन नेम ऑफ गोल्ड किस क्या है, ऑरम है. तो दीज आर द सिंबल्स टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स. नाउ हियर सम एग्जांपल्स, हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई, सोडियम एन ए, मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, सिलिकॉन Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, potassium K, calcium Ce, barium Ba, cobalt Co, manganese Mn, nickel Ni, झड़ियन झिंक झड़ियन, copper Cu, mercury Hg, iron Fe, silver Ag, gold Au. So these are some examples. You can pause the video and take a note it. Do you know the symbol of some elements have changed over the year? कुछ एलिमेंट्स के नाम आफ्टर द डिस्कवरी नाम चेंज कर दिए गए हैं. जैसे कि द ओल्ड नेम ऑफ मैग्नीज एंड द मैग्नीशियम वेयर Ma एंड Ms रेस्पेक्टिवली, बट द करंटली एक्सेप्टेड सिंबल इज Mn एंड Mg. पहले क्या था, मैग्नीज का Ma था और मैग्नीशियम का Ms था, मगर अभी क्या है, Mn मैग्नीज एंड Mg मैग्नीशियम. ओके, ये बाद में चेंज होने वाला है. नो द साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट के नाम रिगार्डिंग दिस पोर्शन ऑफ द सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज रॉबर्ट बॉयल. इन 1661 रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज टर्म एलिमेंट्स. एलिमेंट टर्म्स फर्स्ट किसने यूज किया, रॉबर्ट बॉयल ने. उसके बाद आ गए एंटोनी ल्यूवाइजर, अ फ्रेंच केमिस्ट, हु द फर्स्ट डिफाइन एलिमेंट, उसने
एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी लिवाइजर ने। देन बाद में आ गए जॉन डाल्टन, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज किसने किया? पहले जॉन डाल्टन ने किया। उसके बाद आ गए जे बर्जेलियस, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ सिंबल। जे बर्जेलियस ने कहा है कि पहला लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स कैन बी यूज्ड एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपाउंड्स? क्या है कंपाउंड्स? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। आपको मालूम है एलिमेंट्स मतलब क्या? एलिमेंट्स से एक ही टाइप के, एक ही काइंड्स के प्रॉपर्टी का वो सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। बट व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड्स मतलब मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, केमिकल वो कंबाइन हो गए। समझो फॉर एग्जांपल H2O, H2O में क्या है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, केमिकली वो कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, नया सब्सटेंस आ गया, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड्स बोलते हैं। लूजेस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग थी, तो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज करके यहाँ पे बॉन्डिंग करने के बाद यहाँ पे जो सब्सटेंस बना है H2O, इसमें प्रॉपर्टी अलग है, तो loses their original properties and produce a new substance. Can be broken down in a simpler type of matter by chemical means but not a physical means. इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं by chemical method, but physical method से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Has a different properties from its component element. सेम यहाँ पे मैंने जो बोला है कंपोनेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है उससे इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स। हियर अमोनियम क्लोराइड, हियर शुगर, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, इट कंबाइंस। टेबल सॉल्ट, यहाँ पे आप टेबल सॉल्ट हम जो खाते हैं, यहाँ पे सोडियम का मेटल है और क्लोरीन गैस है, ये दोनों कंबाइन होके क्या मिला हमें? टेबल सॉल्ट मिला। तो टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं खाने में। क्लोरीन गैस खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। मेटल खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों भी गैस है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दीज टू आर इन द गैस स्टेट, बाद में लिक्विड में आ गए, तो प्रॉपर्टी ऑलवेज चेंजेस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड से क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर केमिकली। मतलब प्योर कंपाउंड भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। ऑक्सीजन गैस हो O2, उसमें दो एलिमेंट्स ओके मिल गए केमिकली एंड नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। H2O है, H2O में क्या हो गया? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट आ गया, तो नया प्रोडक्ट फिक्स प्रोपोर्शन फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वहाँ पे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही रहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उसमें की जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मगर कंपाउंड फॉर्म होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। द कंपाउंड्स एग्जिबिट देयर ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? अलग ओन फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, अलग प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि H2 गैस था, O2 गैस था, दोनों कंबाइन होके H2O लिक्विड हो गया। ओके, दिस इज डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टीज फॉर्म। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। जो फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला, तो उसको हम डिसॉल्व करके सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स ओनली। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट कंपाउंड। जैसे कि हम एलिमेंट्स को सिंबल में लिखते थे, वैसे कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं? कंपाउंड्स को भी लिखने की तरीका है, वो है केमिकल फार्मूला। अ केमिकल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग द सिंबल्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन C&O, उससे फार्मूला बनता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ CO2। इट इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंसिस्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? उसमें कितने ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है, इंडिकेट करता है। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखते कैसे है, उसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एग्जांपल ऑफ
कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसमें कौन से एलिमेंट है कैल्शियम क्लोराइड में, एक कैल्शियम है एक क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है, तो Ca एंड Cl हमने लिखा। सेकंड स्टेप है राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स एज अ सुपरस्क्रिप्ट। उसकी वैलेंसी उसके सर पे लिखना है। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 है। यू नो दैट वैलेंसी क्या होती है, ओके वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एटम लूज गेन और शेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, या मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, यू कैन वॉच दैट। इसकी कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 है। स्टेप थर्ड, इसको क्या करना है वैलेंसी एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज द वैलेंसी एंड राइट द सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में उसको लिखना है, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी मगर इसकी वैलेंसी क्लोरीन की 1 थी, तो 1 किधर जाएगा Ca को जाएगा, Ca का 2 क्लोरीन को जाएगा, मतलब Ca1 Cl2। नाउ Ca1 एंड Ca2 अगर डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे अगर सेम नंबर था तो डिवाइड होता था, यहाँ पे डिविजिबल है क्या, कुछ नहीं है, तो Ca1 लिखने की जरूरत है नहीं है। तो केमिकल फार्मूला विल बी CaCl2, किसका कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा फार्मूला CaCl2 होगा, मतलब वैलेंसी 1 नीड नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब एक ही रहेगा। तो Ca के एटम 1 है, क्लोरीन का 2 होगा। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द फर्स्ट वन इज Mg एंड O। सेकंड स्टेप क्या है, उसके वैलेंसी देखना है। मैग्नीशियम में वैलेंसी क्या है 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नाउ थर्ड Mg2O2, तो क्या करना है अभी इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब क्या करना है, Mg2 का इसको देना है, और ये 2 है, 2 मतलब डिविजिबल है, तो डिवाइड हो गए 2 क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका 1 इसको जाएगा, इसका 1 इसको जाएगा, मतलब MgO। यहाँ पे नंबर आएगा नहीं आएगा, ओके। Mg का 2 है, इसका भी 2 वैलेंसी है, दोनों की जब वैलेंसी सेम होती है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 1 आएगा, मतलब MgO। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, यानी यस सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम यानी एंड सल्फाइड का सल्फर का यस, यानी वैलेंसी 1 है, सोडियम सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो यानी क्या 1 सल्फर का 2, तो यानी को किसको जाएगा 1 सल्फर को जाएगा और सल्फर का Na को आएगा, मतलब Na2S1, तो Na2S1 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। दैट्स वाई यू कैन राइट कि केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड इज Na2S। ऐसे हम केमिकल फार्मूले लिख सकते हैं। यू कैन ट्राई द मेनी एग्जाम्पल्स, आप लिख सकते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ओके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, उसमें कौन से एलिमेंट है वो हमें पता चलता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। समझो फॉर एग्जांपल H2O है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमें पता चला, मगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, ये हमें पता चलता है। द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि हम एलिमेंट को भी सिंबल से लिखते हैं और एलिमेंट के एटम्स को भी सिंबल से लिखते हैं, उसी तरह कंपाउंड्स को भी और मॉलिक्यूल्स भी को भी केमिकल फार्मूले से लिख सकते हैं। नाउ हियर सम एग्जांपल्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड वॉच हियर, यू कैन टेक अ नोट ऑल्सो। मीथेन, इसमें कौन कौन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसकी कैसे लिखता है फार्मूला CH4। यू कैन ट्राई योर ओन, ओके, आप लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी 1 है, तो 4 हाइड्रोजन का आ जाएगा। सच टाइप हियर द डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर, you can watch. Thank you my dear students.